तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर तिवारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करेंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग इस अपनी मैगजीन की सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो मध्य इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में, किस शहर में हुआ था? फसानो शहर में, नाम याद रखिएगा। 50वां क्रम था इसका सम्मेलन आयोजन किया गया। इसकी मेज़बानी इटली के द्वारा की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया है। आगे बढ़ें तो सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया। इसमें जो है वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 से तक जो है 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। उन्नत AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वित एवं समर्थित करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। अब आपको बता दें कि G7 समूह में सदस्य होते कौन हैं? तो इसमें इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तेल संकट हुआ था, उसी के समय इसकी स्थापना की गई थी। अगली न्यूज है कि श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने जो है कोलंबो में, कहाँ पर? कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना भारत के द्वारा प्रदान किए गए $6 मिलियन के अनुदान से होगी। मतलब भारत के द्वारा अनुदान दिया गया है, उसी से इसकी स्थापना होगी और भारत की ही कंपनी इसका निर्माण कर रही है, जिस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आगे इसका उद्देश्य क्या है? तो आपातकालीन स्थितियों जैसे संकट में फंसे जहाज़ों, लोगों को बचाने और निकालने, तेल रिसाव जैसी जो पर्यावरणीय आपदाएं होती हैं उसी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई है। अगली न्यूज है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा, इसके बारे में विस्तार से देखें तो 21 से 22 जून को इन्होंने भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा किया था। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दिया था। 22 जून को PM मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। इसके दौरान दोनों देशों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में था कि ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते इसमें शामिल थे। आगे बात करें, इस बैठक के दौरान भारत ने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर चर्चा करने के लिए तकनीकी टीम भेजने पर सहमति जताई और रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग खोलने की भी घोषणा की। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बांग्लादेश है। एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बात करें तो भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। मतलब बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा निर्यात भारत में ही होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2 बिलियन जो है डॉलर बांग्लादेशी निर्यात हुआ था। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है कि सिरिल रामाफोसा, ये दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका पूरा नाम है माटामेला सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। 14 जून को दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा इन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए चुना गया। ये 2018 में पहली बार जो है अफ्रीका के राष्ट्रपति बनाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका की कुल 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लोमफोंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड से न्यूज है कि यहाँ पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। तो
यह दक्षिण पूर्व एशिया में जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला थाईलैंड पहला देश बन गया है। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मतलब अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। अगली न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो पहले थे वो बदल गए हैं। अब कौन कौन हो गए हैं तो डेनमार्क, ग्रीन, पाकिस्तान, नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये जो है अस्थायी सदस्य बन गए हैं। 2 वर्षीय का इनका कार्यकाल होता है। इन्होंने किसका स्थान लिया तो मोजाम्बिक, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड की जगह इन्होंने ले ली है। तो आगे देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक वैश्विक निकाय है। इसकी जो है इसमें चार्टर में यूएनएससी में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान होता है। 5 अस्थायी सदस्य जिन्हें P5 कहा जाता है, जिसमें यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस शामिल हैं। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बढ़ें तो क्लाउडिया शिनबॉम जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। तो ये पहले मैक्सिको सिटी की मेयर थी। 61 वर्ष इनकी उम्र है। इनका नाम क्लाउडिया शिनबॉम है। ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये इस पद पर आसीन होने वाली पहली यहूदी नेता हैं। क्लाउडिया शिनबॉम 1 अक्टूबर 2024 को जो है शपथ लेंगी। मैक्सिको का आधिकारिक नाम है यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है कि अदानी पोर्ट्स द्वारा दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का संचालन किया जा रहा है। तो अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया की दार एस सलाम बंदरगाह, नाम याद रखिएगा, दार एस सलाम बंदरगाह किस देश में है? तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है तो अभी आपको बताएंगे विस्तार से। कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन के प्रबंधन जो है इसका मतलब एक तरह से ठेका ले लिया है 30 वर्ष के लिए। यह जानकारी अदानी पोर्ट्स लिमिटेड की जो है द्वारा दी गई। दार एस सलाम पोर्ट एक गेटवे पोर्ट है जो है सड़क, रेलवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बात करें तंजानिया की तो ये हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। ये जो मेडागास्कर देख रहे हैं इसी के बगल में तंजानिया है। तो इसकी राजधानी डोडोमा सिटी है। डोडोमा सिटी इसकी राजधानी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, ये तंजानिया में ही स्थित है। और तंजानिया में विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। अब आपको पता होना चाहिए कि विश्व की पहली मतलब सबसे गहरी झील का नाम क्या है तो उसका नाम बैकाल झील है। बैकाल। और अगर आपसे पूछा जाए पहली तो बैकाल हो गई, दूसरी टंगानिका हो गई, तीसरी क्या होगी तो तीसरी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।